कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, ज्येष्ठ मास बड़ा ही पावन महीना है। आज इसमें 11वां अध्याय जो गंगा महात्म का वर्णन करता है। 11वां अध्याय। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सनक जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले हैं और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है? सो विधि पूर्वक मुझसे कहिए। सनक जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। राजा भगीरथ घोर तप करके पाप नाशिनी गंगा जी को लाए थे। इसीलिए ज्येष्ठ मास सब में से श्रेष्ठ हैं और शेष योग ज्येष्ठ मास के सचर अनुचर हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सनक जी, भगीरथ जी किस कारण घोर तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ थी? सनक जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान के नाभि में कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उस समय ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथों में वेदों को धारण किए हुए थे। तीनों लोगों को पाप रहित करने के लिए और वहाँ का जो भी पवित्र जल था वही पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा के साथ विष्णु भगवान से प्रकट हुई, परंतु ब्रह्मा ने कमंडल से नहीं निकाला और बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। किसी समय दैत्यों के तीनों लोगों को जल से भर दिया। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया। पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने कमंडल के जल से तीनों लोगों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान के चरण कमल से श्री गंगा जी प्रवाहित हुई होकर बहकर निकली। हे तपोधन, जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर नहीं हुई उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। गंगा जी का शिव जी के साथ योग होने से दिवज पक्षी रूप में हो गया। तब सब देवताओं ने भीषम ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसका सर्वधनी सर्वगंगा और सर्गवाहिनी नाम पड़ गया। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। वहां पर शेष आदि की स्तुति करने लगे, पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। उस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसीलिए गंगा जी को भगीरथी नाम भी पड़ गया था। जब राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उनका नाम जगती दल से पुरसा जहानी भी पड़ गया था। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोगों की रक्षा करती है, इसीलिए जगत में गंगा नाम तिफतगा पड़ गया। गंगा जी कमंडलु समुद्र भुरदा विष्णुपाद समुद्वा गंगा हर जटो दभुता सर्वधनी लोक पावनी भगीरथी जाह्नवी तिस्त्रोता भिस्पुसी मदाकनी भगवती त्रिलोकवासिनी, इन 13 नामों से इस संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करता है, उनका वास भगीरथी गंगा के तट पर होता है। इसमें कोई सैन्य नहीं है। जो नित्य स्नान के साथ इन नामों को पढ़ता है, उनको गंगा स्नान का फल होता है। इन नामों के पादों को से नित्य नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर के कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्ग लोक को लादते हुए ब्रह्मा पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय इन नाम के पदों से
अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर छींचता करता है, उसको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छू सकते। अहो, गंगा महत्म कहने में कौन समर्थ हो सकता है? हाँ, यदि आकाश के असंख्य मत्सर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह गंगा महत्म कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ महत्म गंगा महत्म वर्णम 11वां अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे।